आज के दौर में जिन्हें लोकतंत्र का संत कहना गलत नहीं होगा, ऐसे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। कलाम को गए 5 बरस हो गए, पर वो हमारी यादों में अब भी मौजूद हैं। शिक्षा, विज्ञान, परमाणु अनुसंधान पर किया गया काम नए भारत को गढ़ रहा है। कलाम की मौजूदगी कई कार्यक्रमों में की गई उनकी शिरकत से नागपुर वासियों के जहन में आज भी ताजा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या कहें इन्हें। मिसाइल मैन, परमाणु मैन, जनता का राष्ट्रपति या लोकतंत्र का संत। मौजूदा वक्त में संत नाम कलाम पर सबसे अधिक जचेगा शायद। कलाम अब हमारी यादों में हैं, वो यादें जो आपको सहजता सिखाएंगी, ईमानदारी सिखाएंगी, देश प्रेम सिखाएंगी ये कि लोकतंत्र में आप वो कैसे बने जैसे एक देश को आपकी जरूरत है। सहज, सौम्य, सबके अपने से लगने वाले कलाम बने। देश का सर्वोच्च पद हासिल करने के बाद भी एक आदमी जो सामान्य है, जो सबका है, जो शिक्षक भी है, छात्र भी, जो मार्गदर्शक भी है। कलाम को हमने अपनी अपनी नजर से देखा। नागपुर ने भी कलाम को कई बार देखा, हर बार नया देखा। इस शहर का कलाम को अपना बनता देखा। कलाम राष्ट्रपति रहते हुए और उसके बाद कई बार नागपुर आए, कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान जो उनसे मिल पाया उसने खुद को धन्य पाया। नागपुर के प्रसिद्ध बच्चों के डॉक्टर राजीव मोहता अपने जीवन में सिर्फ 2 बार कलाम से मिले। दोनों बार जिंदगी भर सहेज कर रखने वाले अनुभव मिले। कलाम ने सिर्फ अनुभव नहीं कराया, सीख दी कि एक डॉक्टर के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है। एक कार्यक्रम में डॉक्टर मोहता को कलाम का परिचय कराने की जिम्मेदारी मिली थी। इस परिचय से कलाम इतने गदगद हुए कि ताउम्र याद रहने वाली पीठ पर थाप दे दी। मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके जब उनके बारे में परिचय दिया तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी 2 लोगों में आपसी बातचीत कर रहे हैं, वो शायद सुन नहीं रहे होंगे। मैंने अपना परिचय किया और मैं वापस निकला स्टेज पर से, तो उन्होंने मुझे याद से मेरा नाम लेके पुकारा और कहे, राजीव आओ, कम हियर। तो मैं जब वापस पहुंचा तो उन्होंने बोला कि मैंने आज तक ऐसा परिचय सुना नहीं है किसी ने मेरा कराया हुआ, और इतना रिसर्च करके परिचय तुमने किया हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। तो ये आशीर्वाद जो उनका मिला, पीठ पे थपकी जो मिली, ये इतना अपनत्व शायद ही कोई चीफ गेस्ट कहीं रखता होगा। और वो भी एक व्यक्ति जो देश का सबसे बड़ा महामहिम है, उसने इस व्यक्तिमत्व के एक छोटे से व्यक्ति को जिसने इंट्रोड्यूस कराया उसको बुला के यहाँ तक पीठ पे थपकी लगाना, यानी इतनी बारीकियत में वो ध्यान देते थे। उनके व्यक्तिमत्व का परिचय के बारे में सिर्फ इतना बोला जाए कि इतनी सादगी शायद किसी में न रही होगी न आएगी। मन से सच्चे, दिल से सच्चे, काम बच्चों से जुड़े हुए थे, बच्चों से इतने हद तक जुड़े हुए थे कि जो बोलते थे वो दिल को छू जाता था। राष्ट्रपति रहते हुए वर्ष 2013 में कलाम एक बार प्रिंसिपल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने नागपुर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम की आयोजिका डॉक्टर मृणालिनी दस्तूरे अपने जीवन के सिर्फ 4 घंटे उनके साथ बिताए पलों को याद कर भावुक हो जाती हैं। मृणालिनी के मुताबिक कलाम के व्यक्तित्व की मौजूदगी ही माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। वो शिक्षक का एक पल भी गवारा करना समाज का बड़ा नुकसान मानते थे। जिंदगी की सीख देने वाले शिक्षक ने एक शिक्षक को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया था। इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के 2013 के वैलिडिक्टरी फंक्शन में सर आए थे, और आफ्टरनून में फंक्शन होना था, और मॉर्निंग में मैं और देवेंद्र सर अलॉन्ग विथ 2 people of organizing committee went to meet him at Edison Blue. Then at that time his personal secretary was Mr. Prasad. Then Mr. Prasad came out of the room and he asked me why you are here. So I told him I want to meet Dr. Kalam.
And then immediately after 5 minutes, Kalam sir entered from the suit. Kalam sir सूट से बाहर आए और सर को मैंने नमस्ते किया और सर को कहा कि सर मैं डॉक्टर मृणालिनी दस्तूरे हूँ, आज आपको हमारे यहाँ आना है। तो कलाम सर का जो रिप्लाई था मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। उन्होंने कहा मैं तो आफ्टरनून में आपके पास आने ही वाला हूँ, आप सुबह मुझसे मिलने क्यों आए? यू आर ए टीचर, आप एक शिक्षक हो और शिक्षक को कभी भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप मेरे पास आकर ये तो आपने समय व्यर्थ किया है, आपने आपके बच्चों के साथ अभी होना चाहिए था और उनको जो है वो शिक्षा देनी चाहिए थी। और ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल चीज़ रही है कलाम सर की। एक किस्सा कलाम के साथ जीवन भर घटा। कई कार्यक्रमों में उनके लिए औरों से अलग रखी गई खास कुर्सी के साथ का। हर बार कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले वो खास कुर्सी हटवाते, फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते। प्रिंसिपल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ था। संयोग से उनके अंतिम कार्यक्रम में भी ऐसा ही वाकया हुआ था। कलाम के साथ सिर्फ चंद पल का साथ किसी के लिए जिंदगी भर की पूंजी बन गई। उन्हीं में से एक हैं मंच संचालिका श्वेता शेलगांवकर दीक्षित, जिन्होंने कलाम की मौजूदगी के 2 कार्यक्रमों का संचालन किया। कलाम की सहजता, व्यक्तित्व, उनके साथ खिंचाई गई एक फोटो उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वो अपने व्यक्तित्व से बहुत ऊंचाई पे पहुंचे थे और उसी व्यक्तित्व ने उनको ज़मीन से जुड़े रहने की वो ताकत दी थी कि वो छोटे से छोटे व्यक्ति का हाथ सबके सामने बड़ी सहजता से पकड़ सकते थे। आप सोचिए, मैं एज ए एंकर में बहुत से सेलिब्रिटी इवेंट्स एंकर करती हूँ, पर मैं मैंने कभी किसी सेलिब्रिटी को फ़ोटो या सेल्फ़ी की रिक्वेस्ट की है। उसका कारण है कि हम देखते हैं कि उन लोगों का मिजाज या कैसा होता है, पर मैं पूर्व राष्ट्रपति से हिम्मत कर रही हूँ बोलने की कि मुझे आपके साथ एक फ़ोटो लेना है, एंड ही इज़ ओब्लाइजिंग हैप्पीली। वो फ़ोटो मेरी जीवन भर की मेमोरी है, जैसे लोग कहते हैं ना कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो वो सिर्फ फ़ोटो के लिए हाँ नहीं बोला उन्होंने, अच्छा कैमरामैन कहाँ हैं, एंड देन ही इंस्ट्रक्टेड और बाकी लोगों को साथ में बुलाया, उस समय जितने लोग थे सबको स्टेज पे, और उन्होंने वो फ़ोटो ली। तो ये जो बात है ना कि आप ऊंचाई पे पहुंच जाओ, शोहरत की या पैसे की या पोस्ट की, लेकिन उसके बाद भी आप एक व्यक्ति के तौर पर दूसरे व्यक्ति के हृदय से जुड़े रहो, ये बात उनसे सीखने की थी। डॉक्टर कलाम से जीवन में जो एक बार मिला, कुछ न कुछ सीखा। नागपुर में भी ऐसे लोगों की भरमार होगी। किस मिट्टी के बने थे कलाम, जो इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बाद भी सूट, टाई, जूते पहनने से चिढ़ते थे, जो धर्म से मुसलमान होने पर फज्र की नमाज भी पढ़ते थे और गीता भी। उन्होंने मिसाइल, परमाणु बम बनाया, पर शांति की राह पर चले और इसी की सीख दी। शक्तिशाली रहे पर सौम्यता के साथ। दरअसल देश के लिए कमाल के रहे कलाम। मौजूदा दौर में लोकतंत्र के संत हैं कलाम। कलाम को शत शत